हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज 10th के क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण जो है उसका फैक्टर प्रोसेस के द्वारा हम सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे हम पिछले वीडियो में भी आपको कुछ फैक्टर का प्रॉब्लम बताए थे, तो क्या किया ना हम किस फैक्टर का जो प्रॉब्लम था उसको हम 4 टाइप में बांट दिया। ऐसे तो हम 5 टाइप में बांटेंगे, जिसमें अभी आपको एक और टाइप का प्रॉब्लम दिखाएंगे। देखिए, पहला टाइप के प्रॉब्लम में क्या है ना कि टोटल 5 सवाल डाले हैं। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में भी क्या किया, हम 5 सवाल डाले हैं। फिर देखिए, तीसरे टाइप में भी आपका टोटल 5 सवाल है और चौथे टाइप के प्रॉब्लम में आपका 5 सवाल है। यानी इसमें हम हर एक प्रॉब्लम, हर एक टाइप में 5-5 सवाल दिए हैं, जिसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी हम आज क्या करेंगे कि हर एक टाइप से एक एक सवाल आपको बताते हैं। फिर एक 5वां टाइप का प्रॉब्लम होगा, वो भी हम आपको लिख देंगे, उसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ऐसा कीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, वीडियो बीच में रोकना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो इसमें हम चुनते हैं प्रॉब्लम को, इसमें बताते हैं हम 5 नंबर, यानी पहला टाइप का 5 नंबर बता रहे हैं हम आपको। और दूसरे टाइप में क्या करते हैं हम कि दूसरे टाइप का सवाल चुन लेते हैं, वो हम ले लेते हैं पहला को। और तीसरे टाइप का जो सवाल हम आपको बताते हैं उसमें हम ले लेते हैं इसके दूसरे को। और इसमें हम चुन लेते हैं किसको, इसमें 2 प्रॉब्लम बता देते हैं, क्योंकि एक ये वाला बता देंगे आपको और ये बता देंगे। ये 2 प्रॉब्लम हम आपको इसमें बता देंगे। यानी अभी हम आपको इन सारे प्रॉब्लम से मिलाते हैं। तो चलिए, आपको ध्यान रखना है कि पहला टाइप के सवाल में हम आपको बताएंगे कितना नंबर, तो 5 नंबर। दूसरे टाइप के सवाल में हम आपको कौन सा बताएंगे, तो 1 नंबर प्रॉब्लम है। तीसरे टाइप में हम आपको बताएंगे वो है 2 नंबर। जबकि चौथे टाइप का जो प्रॉब्लम है आपका, उसमें हम आपको बताएंगे 1 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला सवाल से हम प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रॉब्लम है क्या मेरा, तो 3x²। एक मिनट, थोड़ा देख रहे थे कैसा दिख रहा है। देखिए, 3x² इक्वल्स टू -11x - 10। इस प्रॉब्लम को क्या करना है हमको, तो सॉल्व करके दिखाना है कि क्या होता है। आइए स्टार्ट करेंगे इससे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम को इक्वल में 0 ले आते हैं, सबको उठा के इधर ले आते हैं। तो लाइए देखिए, और 3x², ध्यान दीजिएगा, ये -11x जो है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका हो गया +11x + 10 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अरेंज कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, फैक्टर करना है। हम आपको बताए थे कि जब किसी का फैक्टर करना हो तो क्या करते हैं हम, इसके पहले को और इसके, यानी द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो कीजिए, 3 × 10, रिजल्ट क्या हुआ आपका 30। फिर क्या करना है आपको, 30 को फैक्टराइज करना है, 2 से 15, 3 से 5, यानी 30 का फैक्टर हो गया 2 × 3 × 5। लेकिन एक बात क्या कहते हैं आपको कि 1 आपको देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप 1 दे लीजिए। अब क्या करना है हमें कि इन्हीं सभी को 2 टर्म में कन्वर्ट करना है और इस तरह से बदलना है ना, ताकि उसको जोड़ के या घटा के हमको एक घात का गुणांक मिले, यानी कितना मिले, 11 मिले। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको ध्यान देना आपको, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, फिर हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर सपोज कीजिए हम 1 को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, प्लस कीजिएगा तो 31, माइनस कीजिएगा तो 29। दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए हमको तो 11 चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, फेल हो गया पूरा। अब आइए फिर से 2 तक, एक यहाँ तक साथ ले लीजिए, 2 यहाँ पर दिया है 15, प्लस कीजिए तो 17, माइनस कीजिए तो 13,
ये दोनों मेरे काम का फिट नहीं हुआ, कैंसिल कीजिए। अब यहाँ तक ले लीजिए 6 5, देखिए 6 5 क्या हुआ 11। ध्यान दीजिएगा, हम द्विघात का जब गुणांक मतलब फैक्टर बनाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 3 है क्या 30 हो गया आपका। फिर 30 को क्या करना, आपको फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट तोड़ देना है। तोड़ दिए हम, फिर इसमें 1 डालना है, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 डालना है। 1 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग 1 इंक्लूड करते हैं। इसे मिला लिया हम। अब क्या करते हैं, हम इसको सारे पे अरेंज करके देखते हैं हमको कहाँ से मिलता है। तो हम क्या देखते हैं 6 और 5 हमको क्या मिलता है 11, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 5 30, यानी ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको बताए थे कि जो भी ये x का टर्म उसको लिखिए। तो क्या होगा आपका, देखिए तो यहाँ ये हो गया 11x, इसको कैसे लिखे थे हम लोग, कैसे लाए थे 11 बाय, तो 6 + 5 × x प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस, यानी इस 11 के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे। देखिए 3x² 6x + 5x + 10 = 0। अब क्या करना है, तो पेयर में कॉमन लेना है, तो लेते हैं। देखिए यहाँ इसमें 3 6 में क्या होगा, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। अगर 6 को लिखेगा 2 × 3 तो इससे कॉमन हुआ 3 और x ले लिए बाहर हम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बचा x + 2, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ध्यान रखिएगा वहां प्लस रहेगा तो प्लस लिखिएगा और माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा। अब हम प्लस लिखे तो फिर यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों में कॉमन 5 है, तो ले लीजिए x + 2 = 0। फिर और x + 2 × 3x + 5 = 0। अब बताइए दोनों पार्ट को करेंगे हम लोग इसके बराबर 0 बराबर, यानी x + 2 = 0 और x = -2। फिर आइए यहाँ से 3x + 5 = 0 और x = -5/3। तो चलिए अब हम थोड़ा शॉर्ट बताते हैं आपको। देखिएगा ये 3x² = -11x - 10 था। हम सबसे पहले इक्वल करते हैं क्या 0 कर लिए, तो ये माइनस आ रहा प्लस हो गया, ये -30 भी आके प्लस हो गया। फिर देखिए हम द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² या कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कर लिए, तो 3 6 30 होता है, 3 × 10 ना, तो 3 10 30, तो उससे आपको क्या हो गया कि 30 हो गया आपका। अब आपको क्या करना है ना, उसी को इस तरह से ब्रेक करना है ताकि उसको प्लस करके या माइनस करके हमको 11 मिल जाए। तो बताइए 6 5 30 होता है ना, 6 5 मिलकर 11 हो गया। अब हम क्या करते हैं पेयर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। ध्यान रखिएगा कभी भी कॉमन मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिया जाता है हमेशा। तो गौर कीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। 6 को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा 2 × 3 होगा ना, तो दोनों में 3 कॉमन होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ x², ये x² का मतलब हुआ x × x 2 टाइम्स है, यानी x यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे x 1 बार है। याद रखिएगा हमेशा कॉमन हमेशा हम लोग गुना के टर्म को निकालते हैं बाहर। तो इस दोनों से इसमें 3 था मल्टीप्लाई फॉर्म में, 6 में भी 2 × 3 है, इसलिए वहां से 3 बाहर निकाल दिए। x² में x × x है, यहाँ भी एक x बाहर निकाल दिए, यानी जो लिस्ट होता है ना हम लोग कम वाला निकाल देते हैं बाहर, तो निकल गया ये। यहाँ बचा x + 2। सिमिलरली यहाँ भी वही किए, 5 था यहाँ 10 था, 10 का मतलब 2 × 5, तो इससे 5 निकाल लिए, तो यहाँ बचा x प्लस। अब 10 में 2 × अगर 5 आप 5 हटा दिए हो तो बचेगा कितना आपके पास 2, तो यहाँ मेरे पास बच गया कितना 2। फिर दोनों टर्म में कॉमन क्या भाई, तो दोनों टर्म में कॉमन था x + 2, तो इसके दोनों टर्म्स हम कॉमन ले लिए कितना x + 2, तो हम इसका x + 2 बाहर निकाल दिए। अब पहला जगह देखिए क्या बचा है, तो 3x बचा है, यहाँ पे +5 तो उसको लिख दिए। अब चूंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है इसीलिए एक बार पहले भी 0 हो सकता है या दूसरा टर्म 0 हो सकता है या दोनों हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे आइदर और का कंडीशन लिए। इसमें x + 2 = 0 करके x का वैल्यू कितना मिला हमको, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू -2 मिला और इसमें हमें x = -5/3 हुआ। तो ये मेरा
जो हम आपको बताए थे कि हम आपको पहले टाइप का 5 नंबर प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो यही था। अब आइए हम आपको दूसरे टाइप का एक प्रॉब्लम बताते हैं जो 1 नंबर है। तो इसके लिए हमको थोड़ा 3 वाले को फ्री कर देना है, थोड़ा सा 1 सेकेंड। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इतना इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसमें सॉल्व करने के लिए लिखे हैं। तो ये देखिए, तो ये हो गया आपका। अब हम आपको ले चलते हैं किसमें, हम आपको ले चलते हैं 2 के नंबर 1 में। अब देखिए 2 का नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा का पहला प्रॉब्लम, दूसरा का पहला है क्या, यहाँ पे है 4√3 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 5x फिर माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ये मेरा कौन सा हुआ, तो ये हुआ 2 का नंबर 1, जिसको हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं। तो यही मेरा है। अब इससे क्या करना, आपको इसको भी फैक्टराइज करना है। जो रूल है वही कीजिए। पहला काम क्या करना है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4√3 इंटू 2√3, देखिए 4 2 जा 8 और √3 इंटू 3 कितना होगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ हो गया 84, कितना हुआ 84। ध्यान दीजिएगा, हम द्विघात के गुणांक और अक्षर पद को आपस में गुणा करते हैं। कर दिए, देखिए 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से एडजस्ट करना है फैक्टर करने के बाद, ताकि हमको x का कोफिशिएंट मिले। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 5 है ना, तो आपको वही लाना है। अब जरा आप क्या करिएगा, तो दूसरा जो पार्ट था उसमें आप क्या करते थे, तो इसका एलसीएम बनाते थे। तो बनाइए, फैक्टर की जो सी प्रोसेस है 12, 2 से 6 फिर 2 से 3, लिखिए इसको। तो 24 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हम लोग यही करते थे कि इसको इस तरह से लिखते थे ताकि जोड़ घटा के हमको वहां मिले। एक तो हम लोग देते ही देते हैं, अभाज्य संख्या का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, यानी प्राइम फैक्टर हम तैयार करते हैं, लेकिन उसमें 1 इंक्लूड कर देते हैं, एक मिला देते हैं। मिल गया। अब क्या करना आपको कि इसी को 2 पार्ट में तोड़ना है। जैसे देखिए, पहले हम देते 1 को, ठीक है, बचा कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दिया, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24। प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 25 और माइनस कीजिएगा कितना होगा 23। ये दोनों काम का नहीं है। अगर हम प्लस करेंगे तो 25 माइनस करके क्या मिलता है हमको 23। अब फिर 2 टर्म ले लीजिए, तो 2 फिर देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12, प्लस कीजिए तो कितना होगा 14 और घटाइएगा तो 10। हमको चाहिए कितना 5। तो ये इसके लिए सही नहीं है। अब आइए फिर से आगे देखते हैं कि अगर हम यहां से इतना को साथ ले लें, ठीक है, तो कितना होगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब दोनों को क्या करना, आपको प्लस करना है। तो प्लस कीजिएगा कितना होगा 10 और माइनस कीजिएगा 2। हमको चाहिए कितना, हमें चाहिए था वहां पे 5। अब तो ये भी बेस कर गया। अब फिर आगे बढ़िए, देखिए यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 11। 8 3 को हम लोग अगर प्लस करेंगे कितना होगा 11 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 5। मेरा काम हो गया ना। तो आपको क्या करना है, x के कोएफिशिएंट आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है 5x, साइन के साथ लेना, प्लस तो लिखते नहीं है। अब बताइए आप 5 कैसे लाए, तो 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट किए ना, तो जो करके आप लाए, अगर प्लस करके लाइएगा तो प्लस लिखिएगा वहां पे, माइनस करके लाइएगा तो माइनस लिखिएगा। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। जब ये हो जाए तो आपको करना क्या है ना, कि जब रूट में रहे तो कोशिश कीजिए रूट का व्यवस्था देखने का। तो जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ 4 है, रूट में कौन है 3 ना। अगर 8 को आप देखिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 आने का तो चांस ही नहीं इसमें। तो इसमें √3 का जुगाड़ छोड़ दीजिए। अब हम क्या देखते हैं, दोनों कॉमन क्या, यहाँ 4 है, तो 8 में क्या 4 कॉमन हो सकता है, सोचिए। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप लिखते हैं 2 इंटू 4, 4 2 8 होता है ना, हम कॉमन ले सकते हैं। तो ले लीजिए। तो यानी यहाँ हो गया 4x कॉमन आपका, √3x प्लस 1, सॉरी 4 2 8 ना, तो क्या मिलेगा हमको 2। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस तो क्या लिखेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 है, यहाँ √3 है ना,
तो अगर हम चाहें तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। तो इसमें जो √3 इसमें √3 कॉमन होगा, ध्यान से समझिएगा फिर से वापस। यहाँ 3 है, यहाँ √3 है। देखिए यहाँ √3 था लेकिन इसमें 3 तो होता नहीं, तो इसमें ब्रेक करने की हमको कोई जरूरत नहीं था। लेकिन इसमें देखिए 3 है, यहाँ भी √3 है, तो 3 में तो होता है √3 गुना √3, इससे आप रूट निकाल लीजिए बाहर, तो 2 में से 1 निकल जाएगा बाहर आपका। तो देखिए बचेगा 1 √3 और जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। तो संयोग कैसा है कि मेरा दोनों टर्म माइनस है, ये संयोग है कि दोनों टर्म क्या है तो माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ से फिर आगे बढ़िए, तो √3x + 2 और इधर 4x माइनस √3 = 0, इधर √3x + 2 = 0 और √3x = -2 और x = 2y -2y √3। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि जनरली ऐसा करते हैं ना हम कि कभी भी नीचे ना इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे इसका रेशनलाइज कर देंगे हम लोग इसको। कैसे लिखेंगे, x = -2y √3 इंटू √3/√3, इससे ये क्या हो जाएगा, तो इससे हमको x का वैल्यू मिल जाता है -2√3/3। ये वो एक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा हम कभी भी जो है ना वो डिनोमिनेटर यानी हर जो है उसको कभी भी हम लोग इरेशनल नहीं रखते हैं, अगर है भी तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ कर दिए। अब ये सेकेंड पार्ट पे ध्यान देते हैं, देखिएगा 4x माइनस √3 = 0 और 4x = √3 और x = √3/4, तो हमें 2 सॉल्यूशन मिल गया इसका, यानी सिर्फ आपको फैक्टर पे ध्यान देना है, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें हम आपको ना ये नंबर बता रहे हैं, कौन सा 2 नंबर, किसमें तो टाइप 3 में। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक बार समझा देते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, 4√3x² + 5x माइनस 2√3 = 0। अब आपको करना क्या है इसमें कि सबसे पहले ये द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करेंगे। जब हम 4√3 × 2√3 करेंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा और √3 × √3 क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 8 तिहाई 24। अब उस 24 के फैक्टर को आपको क्या करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है इस तरह से, ताकि जब उसको प्लस करिए या फिर माइनस कीजिए, क्या करना होगा ये नहीं पता, आप उसको जोड़ो या फिर आप घटाओ। तो जोड़ घटा के जो है ना आपको वो मिलना चाहिए, क्या चीज, तो ये x का कोएफिशिएंट यानी 5 आना चाहिए। तो देखिए 8 तिहाई 24 नहीं, 8 3 = 24 और 8 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 हो जाएगा ना आपका, तो वही हम किए। अब देखिए 5 चाहिए हमको प्लस में, तो बड़ा वाला रखे प्लस में, छोटा किस में रखे तो माइनस में, फिर -2√3 = 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 4x कॉमन है, यहाँ निकाल दिए। 3 में क्या होगा भाई, तो 3 होगा √3 × √3, तो उससे हम √3 बाहर निकाल दिए। इस तरह से आपको क्या करना है, चीजों को फैक्टर करना है, ध्यान से हो जाएगा आपसे, फिर आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, तो अब हम आपको 3 का 2 नंबर सवाल बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरे टाइप का दूसरा प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं। तीसरे टाइप का दूसरा प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस 2 टाइप का जो भी प्रॉब्लम देखे, एक में क्या था नॉर्मल नंबर था, दूसरे टाइप में क्या था हम रूट का प्रॉब्लम डाले थे। तीसरा में क्या है ना कि x के साथ ब्रैकेट में कुछ 2 टर्म रहेगा। ये टाइप सबसे आसान है, इसमें क्या करना आपको सिर्फ ब्रैकेट खोलना है उसका। देखिए चलिए तो हम आपको दिखाते हैं उसका सवाल। देखिए सवाल क्या है तीसरे टाइप का, तो तीसरा टाइप का दूसरा सवाल है x² + a + 1/a × x + 1 = 0। इस ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम दिखे जिसको आपको फैक्टर प्रोसेस से बनाना है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस वहां पे उसका ब्रैकेट हटा दीजिए। तो क्या होगा देखिए, x² + ax + 1/a × x + 1 = 0। अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, और इस दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, ले लिए। अब बचा x प्लस
यहाँ पर a, ध्यान दीजिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ ax है, तो इसमें कॉमन लिया x, तो यहाँ एक बचा x, यहाँ बच गया a। अब यहाँ क्या है कि यहाँ दोनों में से नॉर्मली देखे तो कुछ कॉमन नहीं दिखता है हमको, ध्यान दीजिएगा, अगर हम नॉर्मल दिखे तो हमको कुछ कॉमन नहीं दिखता है, लेकिन चूंकि हमको इसको ऐसा बनाना जैसा यहाँ पे है, इस टाइप को बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है कि आप चाहिए तो 1/a कॉमन ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आसान तरीका है इसमें, समझ लीजिए थोड़ा सा। ax प्लस 1 हम आपको क्या कहते हैं, कॉमन कभी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिया जाता है, कॉमन कभी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिया जाता है। जैसे देखिए 2 into 3 रहता है, प्लस अगर 2 रहता है तो आप क्या करते हैं, 2 बाहर निकाल देते हैं, नहीं। उसी तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ हम कॉमन क्या लें, तो कुछ नहीं, लेकिन चूंकि उसके जैसा लाना है तभी तो फैक्टर बनेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम 1/a कॉमन ले सकते हैं। कैसे, समझिएगा, हम आपको कहे थे कि जो मल्टीप्लायर है वही कॉमन बाहर आता है, कहते हैं ना, ऐसे समझिएगा। अभी हम इसको करके दिखाए ना, समझाते, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स है ना, ये एक्स है ना आपका, इसको कैसे लिखेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स। देखिए दोनों मल्टीप्लाई वाला टर्म बाहर निकाल दिए, यानी जो गुना है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यही बात इसमें होता है, यहाँ ध्यान देना है कि जब गुना था ही नहीं तो हम निकाले कैसे, हम रूल को तोड़ दिए ना थोड़ा सा। तो मैथमेटिक्स में आपको पता होगा सबको कि हम कभी कभी चीज़ों को ना रीअरेंज करते हैं, हम गलत नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा अरेंज अलग ढंग से करते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप किसी के पास 0 रुपया, ठीक है, और आपको जरूरत पड़ गया कि हमको 5 लिखना है यहाँ पे, मान लीजिए, तो आप क्या लिखते हैं, 5 - 5 लिखते हैं कि नहीं। उसी तरह से यहाँ कुछ रूल्स है कि अगर आप अपने मन से कुछ प्लस करते हो तो आपको माइनस करना होगा, अगर माइनस करिएगा तो प्लस करना होगा, अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा उसी नंबर से, और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसी से क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो जरा गौर कीजिए, 1/a तो इसमें है तो निकाल दिए, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ तो गुना है नहीं ना, यहाँ गुना नहीं है, और हम लोग कॉमन में ही निकालते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि भाग गुना के रूप में निकलता है बाहर, तो यहाँ तो था ही नहीं, तो जब था नहीं तो उल्टा काम होगा, यहाँ भाग के यहाँ पे क्या होगा, तो गुना हो जाएगा इससे, नहीं समझे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए हम आपको यहाँ थोड़ा दूसरा प्रोसेस से बताते हैं। यहाँ आप क्या करो, नॉर्मल बनाने के लिए इसका एलसीएम बना लीजिए। देखिए आप ऐसे समझ गए तो ऐसे ठीक चला लीजिएगा, नहीं समझे तो ये समझ रहे ना, ये भी नहीं, चलिए फिर से बता दे। देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है ना, a1 का एलसीएम कितना होगा, a होगा, a से a को डिवाइड कीजिएगा 1 होगा, 1 into x, x हुआ, फिर a से डिवाइड 1 से डिवाइड कीजिएगा a मिलेगा, गुना कीजिएगा इतना मिलेगा, बराबर जी। अब आइए देखिए x into x प्लस a, अब प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। अब दोनों कुछ कॉमन है कि नहीं है, तो x प्लस a into x प्लस 1/a is equal to 0। आइदर x प्लस a इक्वल्स टू 0, अब प्लस हो जाए क्या होगा, माइनस ना, इससे x का वैल्यू क्या होगा, बताइए, -a। फिर यहाँ ये और x प्लस 1/a इज इक्वल टू 0, जिससे x का वैल्यू होगा -1/a। ठीक है, तो ये आपको हम बताएं तीसरे टाइप का दूसरा सवाल। अभी हम आपको और बताएंगे एक सवाल, इसमें हम 2 चुने हैं, देख लीजिए, एक 1 नंबर प्रॉब्लम है और एक 5 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप सबको क्या करना ना, घर में इसको ट्राई करना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम दूसरे में आते हैं, सॉरी चौथे टाइप में, और चौथे टाइप का हम सवाल चुनते हैं पहला। अब आप गौर से देखिए चौथे टाइप का पहला सवाल है क्या, तो चौथे टाइप का पहला जो सवाल है वह है x² - 2ax प्लस a² - b² = 0। देखिए हम जो आपको तीसरे टाइप का सवाल दिए थे उसमें क्या था ना, x के साथ ब्रैकेट में 2 टर्म था, वह रूल केवल उसी में लगेगा, सब जगह नहीं। यहाँ क्या देखा है, x के साथ सिंगल टर्म है, यानी जिस प्रोसेस के तहत हम डिटरमिनेंट जिस प्रोसेस के तहत हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसी प्रोसेस के तहत हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला रूल क्या था, याद है ना आपको, द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा किया जाता है।
तो संयोग ऐसा कि मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही मिला। फिर हम क्या करते हैं, तो इसका हम फैक्टर बनाते हैं। अब बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं, फैक्टर फॉर्मूला है ही वो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, लिख दिया। अब हमें क्या करना है भाई, हमको माइनस 2x लाना है इसके मदद से, माइनस 2x लाना है इसके मदद से। अगर आप x को भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए x को भूल जाइए, तो आपको क्या लाना है, 2a लाना है। अब बताइए a प्लस बी और a माइनस बी, इस दोनों को हम क्या करें, प्लस करें या दोनों को माइनस कर दें, किसके द्वारा हमको मिलेगा, वो 2a। ध्यान समझना, आपको 2a आपको कैसे मिलेगा, जोड़ने से घटाने से, प्लस करके लिखे तो a 2a और b भी तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, 2b बच जाएगा। तो हमको 2b चाहिए या 2a चाहिए, क्या चाहिए हमें, 2a ना। देखिए आपको 2a चाहिए या 2b चाहिए, तो 2a चाहिए, यानी मेरे काम का ये हुआ, सही है भी है अपने जगह, लेकिन ये हमारे प्रॉब्लम के लिए भी सही नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, इसको ये जो देख रहे हैं ना, इसको लिखना है वहां। अब हम कैसे लिखेंगे उस पर भी ध्यान देना। चलिए इतना तो काम हो गया आपका, एक काम करते हैं फिर समझाते हैं पर आपको। द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुना कर दिए, गुणनफल मिल गया हमको। फिर क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है। तो यहाँ संयोग ऐसा है कि मेरे पास जो दिया गया ना, उसमें फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको लगा दिए। अब आपको क्या करना है, तो आपको प्लस करके या माइनस करके, ध्यान समझिएगा, आपको प्लस करके या माइनस करके x का कोफिशिएंट लाना है। हम जब दोनों को जोड़े तो 2a मिल गया और घटाए तो 2b मिला था ना, तो हमको 2b तो चाहिए नहीं, हमको 2a चाहिए, तो यानी हमारा ध्यान इस पे रहेगा। अब आइए क्या करना आपको वो देखिए। अब आप क्या करो, जिस सिस्टम को आपको लिखना है उसको लिख दीजिए। तो माइनस 2ax लिख दिया हम। अब बताइए माइनस छोड़ दिए बाहर, यहाँ कैसे लाए, 2a लिखे तो दोनों को प्लस करके तो लिखिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू एक्स। यही करना आपको ध्यान से, कि जिसको यानी बीच वाले टर्म को आप जैसे लाए हो, प्लस करके लाए हो तो प्लस के साथ लिख दीजिए, माइनस करके लाए तो माइनस के साथ लिख दीजिए। अब इसको तोड़िए, देखिए क्या होगा, माइनस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स। इसको वहां लिखिए, देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, फिर माइनस a माइनस बी इंटू एक्स, अब प्लस। अब चूंकि सबको ब्रेक किए हैं तो उसका भी फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होगा, ज्यादा आसान होगा आपके लिए। तो इसका हो जाएगा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या भाई, तो दोनों में कॉमन है x, बचा कितना, x माइनस a प्लस बी। फिर इस दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस से पहले ना तुम क्या लिखेंगे, माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस से तुम क्या लिखेंगे, माइनस, प्लस रहता क्या लिखते हैं, प्लस। अब a माइनस बी, a माइनस दोनों में निकाल दीजिए इसको बाहर। और जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये था, देखिए माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये था प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस। और इस तरह से देखिए आपको दोनों में सेम फैक्ट, सेम टर्म मिल गया आपको। अब उसको बाहर निकाल लीजिए, x माइनस a प्लस बी और इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू a प्लस b। फिर दूसरा वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या होता है, दूसरा है और x माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 0, जिसके कारण x का वैल्यू a माइनस b। तो ये दो मान मिला, एक मिला आपको a प्लस b और दूसरा मिला a माइनस b। तो चलिए फिर से हम आपको एक बार समझाते हैं क्या करना आपको, कि आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक है द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुना कर लीजिएगा। फिर उसको क्या करना है, इस तरह से दो फैक्टर में तोड़ना है ताकि जोड़ के घटा के आपको क्या मिल जाए, x का गुणांक मिल जाए। फिर उसको लाइए, फिर उसको सजाइए, अब कॉमन लीजिए और उसको बढ़ना डालिए। ठीक है, तो ये था आपका तीसरे टाइप का, ये सॉरी चौथे टाइप का पहला प्रॉब्लम। अब हम चौथे टाइप का पांचवा प्रॉब्लम आपको बताते हैं।
फिर से ध्यान रखिएगा, आपको सावधानी से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस करना है, और थोड़ा फर्स्ट टाइम में लेवर कीजिए, मेहनत कीजिएगा। याद रखिएगा, किसी का भी शॉर्ट तभी काम करेगा जब आपको लॉन्ग का थोड़ा नॉलेज होगा, वरना हर एक प्रॉब्लम में शॉर्ट काम नहीं करता है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। आइए अब हम आपको 5 नंबर बताते हैं। देखिए क्या 5 नंबर, फिर से ध्यान दीजिएगा, हम जब आपको प्रोसेस बताएं तो उसको गौर से सुनिए, इन्हें वीडियो भगा भगा के देख लीजिए सारा। देखिए अब हम इसका 5 नंबर चुन रहे हैं। क्या 5 है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें है 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, चलिए पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पे फिर से। वहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा वहाँ पे 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको सावधानी से समझना है कि भाई हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आप समझ गए ना, सारा चीज आसान हो जाएगा। तो देखिए करना क्या, आपको रूल तो पता ही ना आपको, कि सबसे पहले हम कांस्टेंट और द्विघात के गुणांक दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। कर लिए, ये जो कि नंबर है इसमें ए बी है, तो इसको 9 को अलग रखिए, अभी मत मल्टीप्लाई कीजिए इसको। अब इसको फैक्टर बनाने का प्रयास कीजिए आप, क्योंकि आपको अभी तो ऋणखंड तोड़ना गुना करने के बाद, तो फैक्टर बनाने के लिए आपको सोचना है। और देखिए संयोग ऐसा है कि यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, नहीं ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हम आपको पहले इसको सॉल्व करना बताते तब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। आपको सबसे पहले इसको फैक्टर करना सीखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, किसी इसमें 2 है दिख रहा है, एक a और एक b, आप किसी एक को वेरिएबल मान लो अपने मन में। अगर आप a को वेरिएबल मानिएगा तो b कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, और अगर आप b को वेरिएबल मानिएगा तो a कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम a को मान लेते हैं, वो वेरिएबल है, b कांस्टेंट मान लेते हैं। चलिए ऐसा स्टार्ट करते हैं। तो इसके कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। b को साइड में ले दीजिएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, तो 4। अब 4 में 1 और 4 ले लीजिएगा आप, तो 1 4 कितना 5 हो जाएगा। हम कहते हैं ना आपको कि फैक्टर जब करते हैं उसमें तो आप 1 जरूर इंक्लूड कर दीजिए, उसमें जरूर लगा दीजिए। देखिए यहाँ 1 और ये 2 दूनी 4, 1 4 कितना 5 हो गया ना, सही है ना, तो 5 हो गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 5 हुआ अब आप क्या करो, पूरे टर्म को सही से, तो चलिए अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हो गया आपका और 2a² प्लस 5 कैसे लाए थे हम, 1 प्लस 4 करके, तो ab प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 2a² प्लस ab प्लस 4ab प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए फैक्टर लीजिए आप, देखिए 2 है यहाँ, इसमें 2 तो नहीं है, यहाँ a² है, यहाँ a है, तो कॉमन हो गया a, बचा 2a फिर प्लस यहाँ b। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन क्या होगा 2, यहाँ a है, यहाँ a नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा, यहाँ b है, यहाँ भी b² है, तो कॉमन हो गया b। अब बचा कितना 2a प्लस b, यानी इसका फैक्टर हो गया मेरा a प्लस 2a प्लस b, 2a प्लस b इंटू a प्लस 2b, इसका फैक्टर होगा। तो यानी हम ये देखिए कि जब हम इसमें इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट और द्विघात के गुणांक को गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 का ले दीजिए तो 3 इंटू 3, इसका क्या होगा 2a प्लस b इंटू a प्लस 2b, है ना, इसका फैक्टर लाए थे हम लोग अभी। अब आपको क्या करना है ना, कि इसको भी इस तरह से जोड़ना घटाना है ताकि बीच वाला आपको मिल जाए। अब बीच में क्या भाई आपका, तो 9ab है, बीच में आपका कितना है, तो 9ab। अब देखिए 3 2 जा 6 और 3 सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक साथ सबको, तो 3 इंटू 2a प्लस b
और 3 इंटू ए प्लस 2b, इसको थोड़ा और ब्रेक कर देंगे और थोड़ा अच्छा कीजिए, 6a प्लस 3b और 3a प्लस 6b। अब ये बताइए आप हमको कि आप इस दोनों को प्लस करेंगे या माइनस, किसके लिए भाई? तो आपको 9a प्लस b आना चाहिए, आपको 9a प्लस b आना चाहिए। तो जरा देखिए तो प्लस करिए, तो पहले हम प्लस करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो 6 और प्लस 3 कितना हो गया? 9a हो गया, और इधर भी 9b हो गया, यानी 9 ले लिए a प्लस b। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 9 इंटू ए प्लस बी दोनों को प्लस करने के बाद मिलेगा। नहीं, ध्यान से फिर से देखिएगा, हम पहले फैक्टर निकाले, फिर इसको गुना, सॉरी पहले हम क्या किए? गुना किए, फिर गुना करने बाद इसको फैक्टराइज किए, फिर उसी को आपस में जोड़ घटा के बुलाना है। तो हम क्या देखें? ये प्लस करके आता है, तो भाई आपका है क्या? पहले देखो तो -9a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। इसको आप एडजस्ट कैसे किए थे? इसको हम लोग एडजस्ट किए थे इसके साथ, ये देखिए चलो है ना, यानी ये वाला के साथ क्या है? 3 इंटू 2a प्लस बी और प्लस प्लस किए थे तो प्लस 3 इंटू ए प्लस 2b, और बाहर में कितना? x। समझ रहे ध्यान से? आपको सारा चीज हम फिर से बताएंगे, पहले आप यहाँ देख लीजिए। अब आप क्या करिए इसमें कि इसको ब्रेक कीजिए, देखिए माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स, फिर माइनस a प्लस 2b इंटू एक्स। अब इसको वहां पे सेट कर दीजिए, देखिए तो ये हो गया आपका, और 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3a प्लस 2b इंटू एक्स, इसका फैक्टर ये दोनों था, उसको भी लिख दीजिए, प्लस 2a प्लस b इंटू a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या कीजिए? इससे कॉमन निकालिए, देखिए 3 3 दोनों मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा, निकाल दिए, बचा कितना? 3x माइनस 2a प्लस b, इसमें बचा, यहाँ लीजिए माइनस कॉमन है तो माइनस ले लीजिए यहाँ, और कॉमन क्या? तो a प्लस 2b निकाल दीजिए बाहर, बचा कितना? 3x माइनस 2a प्लस b। अब देखिए सेम टर्म कॉमन हो गया तो बाहर निकालिए इसको, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x माइनस 2a प्लस b और इंटू 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अब इधर फर्स्ट टर्म ले चलिए, 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस, और ये मल्टीप्लाई क्या होगा? डिवाइड, इससे x का वैल्यू मिलेगा 2a प्लस b बाय 3। इधर आइए, 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, फिर उधर जाके प्लस होगा, तो x इक्वल टू होगा a प्लस 2b बाय 3, यानी ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक बार हम क्या करते हैं ना, आपको सारा प्रॉब्लम फिर से बताते हैं, एक बार सारा चीज करके एक एक पार्ट। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कांस्टेंट और द्विघात के गुणांक को गुना करते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर गुना कर दिए। जो गुणनफल मिलता है उसको हम फैक्टर से तोड़ते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, यानी गुणनखंड बनाना है हमको। तो गुणनखंड जब बनाइएगा तो 9 को क्या लिखिएगा? 3 गुना 3, एक तो देना पड़ता है ना, तो एक भी दे लीजिए आपको, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। ध्यान दीजिएगा फिर से, 9 का क्या होगा? 1 इंटू 3 इंटू 3, तोड़ दिए। अब आपको क्या करना है, तो 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसको भी आपको गुना के रूप में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ 9 लिखे थे 3 गुना 3, वैसे इसको भी आपको गुना के रूप में लिखना है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, यह भी एक देखिए तो द्विघात समीकरण है, लेकिन फर्क किस बात का है? इसमें अगर हम ए बी को अगर वेरिएबल मानते हैं तो 2 वेरिएबल है। तो इसमें क्या करना आपको कि आप अपने मन से पहले फिक्स कर लो कि हम किसको मानते हैं। मान लीजिए हम ए को मान के चलते हैं,
तो यहाँ पे कांस्टेंट 2 हुआ, सॉरी द्विघात का गुणांक 2 हुआ, और यहाँ बीच अगर छोड़ दिया जाए तो इसका भी 2 होता है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और 4 का फैक्टर भी संयोग से 1 × 2 × 2 होता है। अब 1 लीजिएगा और 4 लीजिएगा तो बोलिए 1 + 4 = कितना होता है? 5 होता है कि नहीं? अब अगर आप ध्यान दीजिए तो आपका टर्म कितना था? 5ab, ठीक है। आप 5 लाइक कैसे? तो 1 + 4 करके मल्टीप्लाई कीजिए इसको, प्लस 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 फिर प्लस प्लस प्लस, तो उसको अब हम लोग बदलते हैं। देखिए कैसे बदलता है ये सारा चीज। तो ये आपका हो जाएगा 2a² + ab + 4ab + 2b², ठीक है। हम लिख दिए इसको। अब क्या करना है? यहाँ से कॉमन निकालना है। तो देखिए a कॉमन है दोनों में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 है, 2 नहीं है तो 2 नहीं ले सकते हम। यहाँ a² यानी ये 2 बार है, यहाँ एक बार बाहर निकाल दिए तो बच गया 2a + b। फिर ये देखना है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, 2 निकाल देते बाहर। a है, a नहीं है, b है तो b है, b है, b निकाल दिया बाहर। फिर बचा कितना? तो 2a + b। अब अगर हम फिर कॉमन ले तो क्या होगा? 2a + b कॉमन हो जाएगा इस बार, और बचेगा कितना? तो a + 2b, यानी इसका फैक्टर इतना होगा। नहीं, हम तो यहाँ थे ना, वो तो हम आपको उधर करके दिखाए, तो इसका फैक्टर यहाँ लिखिए। तो क्या होगा? 2a + b × a + 2b। ये मेरे प्रॉब्लम का हिस्सा है, ठीक है। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है जो हम आपको बताया। अब इसको हम भूल जाते हैं। अब आइए अपना हम फोकस यहाँ करते हैं, इस पे जो हमारी प्रॉब्लम का हिस्सा भी बनेगा। तो हम जब इस पे फोकस करते हैं तो क्या देखते हैं हम ना, कि इसी टर्म को आपस में प्लस करें चाहे माइनस करें, हमको ये लाना है। तो हम क्या किए ना, सबके साथ 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2a + b 3 × a + 2b। वर्ग के में कोई साइन नहीं डालते, बड़े सिंपल बनाते हैं। 6a + 3b, यहाँ 3a + 6b डाल दिए। आप इसको क्या करना है? जोड़ के या घटा के, आप या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, कुछ भी करके क्या चाहिए आपको? तो 9a + b चाहिए आपको, ये आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा, 6a + 3b + 3a + 6b। हम प्लस का सहारा ले रहे हैं, तो क्या देखते हैं? 9a + 9b, यानी 9 अगर कॉमन ले तो a + b हमको आसानी से मिल गया। यानी अगर इसके बीच में हम प्लस साइन का इस्तेमाल करें तब हमें x का कोएफिशिएंट आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको? फिर अगला पॉइंट जो था वो ये था कि आप उसके पॉइंट को लिखिए जिसको आपको लाना है विद साइन। तो इस बार आपको साइन मिस नहीं करना है, साइन लिखना आपको -9 × a + b × x। अब आप क्या करो कि माइनस रहने दीजिए, बाहर x भी रहने दीजिए, और भीतर वाला जो चीज है ना उसको इसके हिसाब से सेट कीजिए। देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ पर आपका है 3 × 2a + b + 3 × a + 2b कर दिए। अब आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इसको बारी बारी से ब्रेक करते हैं, खोलते हैं ब्रैकेट को। चलिए खोल देते हैं, यानी कि तोड़ दीजिए उसको। तो क्या होगा? -3 × 2a + b -3 × a + 2b × x। सबके साथ x मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी सिस्टम को यहाँ पर आपको रख देना है, देखिए, और 9x² -3 × 2a + b × x -3 × a + 2b × x। फिर प्लस इसका फैक्टर तो ये दोनों था ना, इसी को लिख दीजिए। तो 2a + b × a + 2b = 0। अब क्या करना है, तो कॉमन लेना है, तो लीजिए। देखिए 3 कॉमन, x कॉमन निकाल दिए, बचा 3x - 2a + b। फिर यहाँ पे -a + 2b कॉमन है। जब माइनस कॉमन है तो जो माइनस वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। फिर दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, तो 3x - 2a + b, ये एक टर्म हुआ मेरा। दूसरा कौन सा भाई है, तो 3x - a + 2b हो गया आपका। अब यहाँ से दो पार्ट में जाके तोड़ दीजिए इसको, तो आइदर 3x - 2a + b = 0 और 3x = 2a + b और x = 2a + b/3। तो ये हुआ मेरा पहला का। इधर आते हैं हम लोग, और
3x माइनस ए प्लस 2b इक्वल्स टू 0 और 3x इक्वल्स टू ए प्लस 2b और x इक्वल टू ए प्लस 2b बाई 3। तो यही टाइप 4 का 5वां प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है। अब हम आपको एक टाइप का और सवाल देते हैं जिसको आप लोगों को देखना है सबको ध्यान से। वो क्या है ये देखते हैं। चलिए सवाल दिखाते हैं हम आपको। तो पहले सवाल लिख देते हैं, फिर उसको हम आप उससे भी एक प्रॉब्लम को हम बता देंगे बना के, और फिर आप सब लोग घर में ट्राई कीजिएगा। कल के वीडियो में हम आपको कंप्लीट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि सिखाएंगे, कैसे बनाइएगा आप उसको। देखिए इसका टाइप 5 हुआ। ये टाइप 5 का पहला सवाल है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बाय 2x प्लस 3। दूसरा प्रॉब्लम है वह है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू कितना। तीसरा आपका सवाल है 1 बाय ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1 बाय ए 1 बाय बी प्लस 1 बाय एक्स। चौथा प्रॉब्लम है आपका x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 बाय 2x माइनस 3। फिर पांचवा सवाल है आपका, वह क्या है? तो पांचवा सवाल है आपका 2x बाय x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बाय x माइनस 3 25 बाय 3। आप सवाल पे ध्यान रखिए। और छठा सवाल है आपका x प्लस 3 बाय x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x बाय x इक्वल टू 17 बाय 4। तो ये सवाल हम आपको एक को बता देते हैं, कुछ किसी को भी उठा के, फिर आप लोग इसको घर में बाकी सवाल बनाइएगा। इसलिए हम 6 दिए ताकि हम आपका 1 बना दें, आप 5 बनाइए। तो किसको चुन ले हम? ऐसा करते हैं कि इसमें हम इसको बना देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो या फिर वो हो, एक ही जैसा सब प्रॉब्लम समान है। आप लोग आराम से घर में सॉल्व कीजिएगा। तो सवाल है दूसरा ले रहे हैं हम, वो क्या है? x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बाय x माइनस 4 इक्वल टू 3। 3 पूर्णांक 1/3, यही मेरा दूसरा सवाल। इसको आपको सॉल्व करना है। अब कैसे कीजिएगा उस पर जरा गौर कीजिए। तो सबसे सिंपल सबको लग रहा होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप इसको सिंपल बनाइए जैसे आपको बनाने आता है। देखिए और यहाँ से क्या होगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ये ना करते हैं हम लोग, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है? अगर अलग अलग चीज हो तो आपस में गुना हो जाता है, नहीं तो क्या x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अगला काम क्या करते हैं हम कि एलसीएम में हर से भाग देते हैं। इसका हर क्या देखे तो x माइनस 2 हर है तो कट गया, बचा आपके पास कितना? x माइनस 4। जो भी आपको भागफल मिला उसको अंश के साथ गुना करते हैं। तो करिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे हम इस बार फिर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। किससे? x माइनस 4 से। जैसे x माइनस 4 कटेगा बचेगा कितना? x माइनस 2 पर गुना कर दीजिए, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। अब इधर देखिए तो कितना होगा? 3 तिहाई 9 10, नहीं तो ये आपका हो गया 10/3, ठीक है।
अब क्या करना है हमको, तो इसको सॉल्व करना है, करिए। तो चलिए देखिए क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, x सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स माइनस 4 होगा, फिर -1 भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा -1 इंटू एक्स माइनस 4। इसी ढंग से यहाँ भी x इंटू एक्स माइनस 2, -3 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे के फॉर्म में आपके पास क्या हुआ, तो x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 10/3। अब क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस 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 हुआ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 4 यानी 4x, फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 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 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 2 2x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 यानी 6। नीचे में वही कीजिए, प्लस 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 x x क्या होगा, एक्स स्क्वायर ना, तो लिखिए इसको x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस x इंटू 4 क्या होगा 4x, तो यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस 4x। फिर आइए माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। अब यहाँ हो गया 10/3। अभी क्या करना हमको, और थोड़ा देखना। तो चलिए आप देखिए गौर से, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया कितना 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, सबका साइन सेम है तो हम सबको प्लस कर देंगे। तो 4 और 1 5 5 2 7 7 और 3 10, तो यहाँ हो गया -10x। सेम साइन में जुड़ता है लेकिन चिन्ह उसका बदलता नहीं है। अब आइए देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 ही मिलके कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। नीचे आइए, देखिए नीचे क्या होगा, तो नीचे x स्क्वायर है -6x प्लस 8 इक्वल्स टू 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10, यहाँ 10 इंटू कितना होगा 10 इंटू, तो यहाँ लिख के नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ध्यान दीजिए इतना टर्म पे, हम इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा देखिए गौर से। सबसे पहले यही करना आपको, किसको सिंप्लीफाई करना है, यानी आपको इसका सरलीकरण करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम बना लिए, फिर बारी बारी से डिनोमिनेटर से भाग दिए, जो भी मिला भागफल उसको हम लोग अंश के साथ गुना करते गए। तो ऊपर में हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, नीचे है वही चीज। फिर हम उसको बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई किए, यहाँ तक लाए। फिर देखिए एक्स स्क्वायर सबको आपस में लाइक टर्म यानी एक जैसे पद को आपस में जोड़ घटा दिए, तो जो हुआ वो लिख दिए। अब आइए इसको और सरल करते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30। ध्यान दीजिएगा, प्लस 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 3 2 जा 6 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस 3 इंटू 10 30x प्लस 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 3 इंटू 10 30, और वहां भी वही काम कीजिए। तो 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80। आप सबको टर्म को उधर भेजिए, देखिए उधर क्या पहले से 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80 वो पहले से था, इधर वाला से उधर ट्रांसफर करेंगे तो जो प्लस हो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो प्लस। अब लिखिए सबको घटा घटा के, तो कितना, देखिए इस दोनों का साइन सेम है, सॉरी ये दोनों समान पद है लेकिन चिन्ह अलग है, तो घटा दीजिए 4x स्क्वायर। ये देखिए 60 प्लस में, ये 60 माइनस में, वो प्लस में, घटा दीजिए तो माइनस 30 हो गया, वहां घटा दीजिए तो प्लस 50 हो गया बराबर 0। देखिए फिर से एक बार देखते हैं हम, 10x स्क्वायर प्लस में है, 6x स्क्वायर माइनस में है, घटेगा प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस होगा। 60x माइनस में है जबकि 30x प्लस में है, साइन डिफर है
जिसका बड़ा होगा उसका साइन दिए, 80 प्लस में 30 माइनस में फिर घटा जिसका साइन उसका दिए। अब जो गायब से हो सकता है उसको भगा दीजिए, संयोग से 2 कॉमन है ले लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, 2 को हटा दीजिए उधर। 2x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 इक्वल टू 0। वाट कीजिए, इतना मेहनत हम लोग किए, अभी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, यानी हम द्विघात समीकरण तक पहुंचे। अब जरा सोचिए आप इसको बनाइएगा कैसे, वही प्रोसेस जिसको आप जानते हैं। क्या करते हैं कि कांस्टेंट और द्विघात के गुणांक को आपस में गुणा करते हैं, 50 मिला, फिर इसका फैक्टर बनाते हैं, बनाइए तो 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर इसी को आपस में जोड़ घटा के वो लाते हैं, तो संयोग देखिए 5 दूनी 10 और 5 15। अब माइनस 15x में हम कैसे लाए हमारे भाई, तो लिखिए 10 प्लस 5 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 10x माइनस 5x, उसको वहां लिखिए, देखिए क्या होगा। और 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा 2x तो कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5, या माइनस तो माइनस कॉमन लेंगे, और जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। और इस तरह से देखिए हम अब x के वैल्यू को निकाल चुके हैं। देखिए अब यहां से कॉमन लीजिए और x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। और दूसरे टर्म में आते हैं हम लोग 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इन सारे सवालों का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो हम आपको टोटल आज 5 टाइप का प्रॉब्लम दिए, उन सभी प्रॉब्लम्स को आपको प्रयास करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाएं, यानी गुणनखंड से आप हल करिए। उसके बाद कल के वीडियो में यानी कल के क्लास में हम क्या करेंगे कि आपको पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे, यानी आप होल स्क्वायर कंप्लीट कैसे कीजिएगा। और इसका जो मेथड दिए थे उनका नाम था श्रीधर महोदय, और इनका पूरा जो नाम सही से बोला जाए तो वो होता है श्रीधराचार्य, यानी श्रीधर प्लस आचार्य बराबर श्रीधराचार्य। हम लोग कल श्रीधराचार्य महोदय का प्रोसेस को देखेंगे, यानी पूर्ण वर्ग हम आपको कल बताएंगे आप कैसे बनाइएगा। तब तक के लिए आज इतना ही, फिर कल हम मिलते हैं आपसे।